महादेव की कृपा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता, वरना केवल स्मरण मात्र से ही शिव प्रकट होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। महादेव की आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। इनकी कृपा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता, वरन केवल स्मरण मात्र से ही शिव प्रकट होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। इनकी आराधना के लिए महाकवि तुलसीदास जी ने श्री रुद्राष्टकम की रचना की थी। इस रुद्राष्टकम में पाठ से बड़ा संकट भी टल जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार के अतिरिक्त महाशिवरात्रि पर यदि भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ किया जाए तो व्यक्ति बड़े से बड़े कष्टों से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा देव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पनम निरहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहा। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और देव स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान तोतिमिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो अहम। अर्थात निराकार ओंकार के फूल, तुरीय वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। महादेव के इन मंत्रों से होते हैं शिव के साक्षात दर्शन। ऐसे करने से महादेव की कृपा के लिए कोई विशेष का प्रयास नहीं करना होता, वरन केवल स्मरण मात्र से ही और इन मंत्रों के उच्चारण से ही शिव प्रकट होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हमारा अगला मंत्र है जिसके द्वारा शिव हमें साक्षात दर्शन देते हैं। 2 मंत्र हम आपको पहले ही उच्चारण करके बता चुके हैं। चलिए अब तीसरा मंत्र सुनते हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्रीश शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसभदाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हम शिव के तुरंत ही दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इन मंत्रों के उच्चारण सदा करें और आप शिव जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हृदय से इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा आप उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।